चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों का रुख करते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिलासपुर में नामांकन के बाद कांग्रेस में विरोध शुरू हो गया है। यूथ कांग्रेस ने पार्टी विधायक शैलेश पांडे का पुतला दहन किया है। यूथ कांग्रेस वार्ड नंबर 22 से बाहरी प्रत्याशी को टिकट देने का विरोध कर रखे हैं। यूथ कांग्रेस का आरोप है कि शैलेश पांडे के कहने पर ही बाहरी लोगों को टिकट दिया गया। बिलासपुर में वार्ड 21 के प्रत्याशी बदले जाने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। पूर्व प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ फैसले का विरोध करने प्रदेश महामंत्री अटल श्रीवास्तव के घर पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टिकट काटे जाने का सीधा आरोप स्थानीय विधायक शैलेश पांडे पर लगाया है। नगर निकाय चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन दुर्ग कलेक्ट्रेट में मेला जैसा माहौल रहा। सुबह से नामांकन के लिए प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामांकन में दिग्गज नेताओं का भी जमावड़ा नामांकन के दौरान लगा रहा। नामांकन के अंतिम दिन दुर्ग के 60 वार्डों के लिए 399 लोगों ने पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद सभी ने अपनी अपनी जीत का दावा करना शुरू कर दिया। दुर्ग नगर निगम के लिए पूरे के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन में शकररा विधायक का अरुण वोरा की भूमिका अहम रही। नामांकन दाखिले के अंतिम दिन विधायक अरुण वोरा अपने प्रत्याशियों के नामांकन के लिए दुर्ग कलेक्ट्रेट कार्यालय में दिन भर डटे रहे। सभी प्रत्याशियों के नामांकन के बाद वोरा ने निकाय चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया है। मुंगेली जिले के सभी नगरीय निकायों के चुनाव के लिए नामांकन जमा करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मुंगेली नगर पालिका के 22 वार्डों के लिए 94 अभ्यर्थियों ने नामांकन जमा किए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक आवेदनों की जांच की जाएगी। 9 दिसंबर तक नाम वापसी होगी और सिंबल बांटे जाएंगे। रायपुर में बीजेपी के नामांकन रैली के पहले तक का पार्टी के प्रदेश कार्यालय एकात्म परिसर में बागी प्रत्याशियों ने जमकर हंगामा किया। नामांकन रैली निकालने तक का पार्टी के बड़े नेताओं और अपीलीय समिति के सदस्यों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के तेवर से बड़े नेता एकात्म परिसर में आने से घबरा रहे थे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पार्टियों में टिकट को लेकर खींचतान मची हुई है। बीजेपी में सबसे ज्यादा टिकट को लेकर सिर्फ टव्वल की नौबत है। वहीं कांग्रेस में भी अंदरूनी खींचतान से पार्टी को चिंता हो रही है। बीजेपी का कहना है कि पार्टी के अंदर 1 से 2 दिनों में ये सारी व्यवस्थाएं सुलझा ली जाएंगी, तो कांग्रेस जमकर बीजेपी पर चुटकी ले रही है। नगरीय निकाय चुनाव के मैदान में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के ऐसे दिग्गज नेता उतर रहे हैं जो महापौर और आरडीए के अध्यक्ष रह चुके हैं। इस चुनावी मैदान में जहां एक तरफ कांग्रेस के रायपुर निगम महापौर प्रमोद दुबे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व आरडीए के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। दोनों की प्रत्याशी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। तो रायपुर उत्तर के कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा अपने आसपास के वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों को लेकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के लिए निर्दलीय और दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी भी पहुंचे हैं। धमतरी भाजपा में टिकट वितरण का साइड इफेक्ट अनुमान से आगे निकलता जा रहा है। शहर के टिकरापारा वार्ड के 85 बीजेपी नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। सभी बीजेपी नेता टिकट के बंटवारे से नाराज थे। बारिश के बाद एक बार फिर मौसम दगा दे रहा है। प्रदेश के 2 स्थानों को छोड़ दें तो अन्य जगहों पर अभी तक ठंड की हल्की एहसास हो रहा है। गर्म कपड़ों के व्यवसायी अपने व्यवसाय को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। धान खरीदी को लेकर नए फरमान से किसानों की परेशानी बढ़ने लगी है। सीमित संसाधनों का हवाला देकर अब किसानों के धान खरीदी सीमा निर्धारित कर दिए गए हैं। एक किसान एक दिन में सिर्फ 80 क्विंटल धान बेच सकेगा। प्याज की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर राज्य सरकार ने प्याज रखने का लिमिट निर्धारित कर दिया है। यह आदेश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद खाद्य सचिव ने जारी किया है। पहले थोक व्यापारी 50 टन और चिल्लर व्यापारी 10 टन तक प्याज रख सकते थे। अब उसे बदलकर 25 टन और 5 टन पर निर्धारित किया गया। नक्सलियों के पीएजीए सप्ताह के चलते आज छठे दिन पखांजूर मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर भारी मात्रा में बैनर पोस्टर फेंके गए। अंचुरी नाला के पास बैनर पोस्टर बरामद किया गया है। आपको बता दें कि पखांजूर थाना से अंचुरी नाला 3 किलोमीटर दूर है।
मीसाबंदियों को मिल रही सम्मान राशि को राज्य सरकार ने बंद कर दिया है, जिसके बाद मीसाबंदियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और अगले सप्ताह भी सुनवाई होगी। देना बैंक द्वारा एक अधिवक्ता के खिलाफ केस करने के मामले में हाईकोर्ट ने अधिवक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे दोषमुक्त घोषित किया है। बैंक ने अधिवक्ता पर किसान के गलत कागज को वेरीफाई करने का आरोप लगाते हुए किसान के साथ ही अधिवक्ता पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया था। रायपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व सीईओ रहे 3 आईएएस अधिकारियों एलेक्स पॉल मेनन, अशोक अग्रवाल और एमडी दीवान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सिंगल बेंच ने तीनों को अवमानना का दोषी माना था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना कि खबरें लगातार जारी हैं।